नमस्कार साथियों, चलिए हम जानते हैं कि बिहार में जो साइंस के एग्ज़ाम होता है, उसमें थ्योरी से भी ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल कम होते हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप जो प्रैक्टिकल होता है, वो आपको घर से लिखना होता है। अगर आप उसे अच्छी तरह से लिख देते हैं, तो आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं, तो आप फाइनल एग्ज़ाम में भी फेल हो जाते हैं। भले ही आपका रिज़ल्ट बनेगा, लेकिन हमको फेल माना जाएगा। एंड और चलिए हम आपको इस वीडियो में बताएँगे कि आपको कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, जिसके कारण आप एग्ज़ाम में फेल भी ना हो और आपको 20 में 20 मार्क्स मिल भी जाएँ। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कौन-सी बुक लेना है, किस बुक से आपको लिखना है एंड जो आपको देखिए सबसे पहले आपको करना है प्रैक्टिकल का जो आपको नोटबुक ले लेना है और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो कंबाइंड होता है उसको ले लें और जो बुक होता है जिससे आपको लिखना होता है, उसको आपको ले लेना है। और आपको किस पेन से लिखना है, तो सबसे पहले आपको उस जिस पेन से आपको सबसे अच्छे आप राइटिंग में लिख सकें, उसी पेन को लीजिए, लेकिन आपको जेल पेन यूज़ नहीं करना है, ठीक है? आपको जेल पेन यूज़ बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि अगर आप जेल पेन से लिखते हैं, तो आपको वो क्या होता है, राइटिंग जो होता है आपको फैलने का भले ही आपको मोटर चलेगा लेकिन आपको फैल जाता है। एंड जो अब नेक्स्ट पेज में आपको उसका धब्बा देखने को मिलता है, तो आपको जेल पेन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल आपको केवल ओनली बॉल पेन का यूज़ करना है एंड अब उसमें ये आपको रेड पेन आपको नहीं लीजिएगा, आपको ब्लू पेन और ब्लैक पेन लीजिएगा, ओके? और नेक्स्ट आप समझ दें कि आपको सबसे पहले इंडेक्स कैसे भरना है। जो इंडेक्स होता है उसको आपको कैसे भरना है। आपको इंडेक्स भरने से पहले आपको देखिए कोई भी टीचर होता है तो शुरू-शुरू में आपको आपका नाम दिखेगा, आप रोल नंबर सही भरे लेकिन नेक्स्ट जैसे पेज आपको पलटेगा उसमें आपको इंडेक्स दिखता है। तो इंडेक्स में आप क्या लिखे हैं एक्सपेरिमेंट आप कितने-कितने पेज से कितने पेज तक लिखे हैं, उस पेज का नाम लिखे हैं कि नहीं, जिस एक्सपेरिमेंट जो आप एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट का आप नाम लिखे हैं कि नहीं और आप जो एक्सपेरिमेंट लिखे उसमें आपको डेट भरने को आता है, तो आप डेट भरे हैं कि नहीं और जो आपका एक्सपेरिमेंट है, आप किस पेज से लेकर आप किस पेज तक लिखे हैं, वो भी आपको लिखना होता है। अगर आप वही नहीं लिखे होंगे तो आपको मार्क्स ज़ाहिर-सी बात है कटने को आपको ज़रूर ही आपको 20 में से आपको 12-15 मिलेगा। ऐसे ही आपको मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इंडेक्स बनना है। करना क्या अब जो आप पूरा आप नोटबुक यानी आप रेगुलर कॉपी लिख लें, तो आपको करना क्या है कि आपको ध्यान से बैठकर एक्सपेरिमेंट का नाम, इंडेक्स और जो होता है और उसके बाद पेज संख्या कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं और उसका नाम लिख देना और डेट और तारीख लिख देना। और आपको डेट नहीं भरना है तो आप सबसे पहले आप टीचर से पूछ लीजिए कि आपको कौन-सा डेट डालें या आप रैंडम डेट उससे पहले का डाल सकते हैं, एग्ज़ाम से पहले का जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, उससे पहले का आप डालिएगा, ओके? अब आगे समझते हैं। अब क्या है ना, देखिए, उसके बाद से आपको आता है कि आपको डायग्राम और पेंसिल आपको नोटबुक पर लिखना कैसे है। तो सिंपल सा आपको होता है कि पहले आप एक होता है, एक रफ पेज होता है। एक रफ पेज होता है, आपका प्लेन पेज होता है, व्हाइट पेज होता है, जो आपको लाइन-लाइन खींचा होता है, वो पेज होता है और साथ में आपका व्हाइट पेज होता है। तो व्हाइट जो आपका लाइन-लाइन होता है, उसमें आपको थ्योरी लिखना है और जो आपको व्हाइट होता है, उसमें आपको करना क्या है कि आपको जो डायग्राम होता है, फिगर दिया होता है, उसको बनाना है और आपको डायग्राम जो होता है, उसको आपको किस पेन से बनाना है, पेंसिल से बनाना है, वो देखिए अब समझ लेते हैं कि वो किससे बनाना है। तो सबसे पहले आपको जो डायग्राम है, उसको करना क्या है कि आपको बिल्कुल पेन से डायग्राम कभी नहीं बनाना है, ओके? आपको डायग्राम एक पेंसिल से बनाना है। डायग्राम को आपको एक शार्प पेंसिल ले लीजिएगा, उसको बनाना है और जितने भी डायग्राम होते हैं, उसमें जो अपन नाम लिखने को आता है, तो बिल्कुल ध्यान से बैठकर अच्छी तरह से नाम को लिखना है। पेंसिल से आपको पूरा नाम लिख देना है, ओके? और साथ में आपको जो डायग्राम होता है, आपको पेंसिल से बनना अच्छी तरह से बनाइएगा डायग्राम क्योंकि आपको शुरू के 5 से 6 पेज अच्छी तरह से लिख दीजिएगा, डायग्राम अच्छे से रहेगा तो आपको मार्क्स मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो ये डायग्राम आप खुद से बनाइएगा, बढ़िया से बनाइएगा, ओके? आगे समझते हैं कि आपको सबसे पहले आपको कितने प्रैक्टिकल लिखने हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आपको होता है कि जो प्रैक्टिकल में जो बुक आपको मिलते हैं, जिस बुक से आप लिखते हैं, पूरी किताब को छापने बैठ जाते हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, पूरी किताब को छापना नहीं, ओके? सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपका फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स में आपको करना है कि आप फिजिक्स में मात्र 3 से 4 प्रैक्टिकल लिख लीजिएगा और जो आपका केमिस्ट्री है, उसमें से 3 से 4 प्रैक्टिकल लिखिएगा और सब बायोलॉजी में भी 3 से 4 प्रैक्टिकल लिख लीजिएगा और उसको 3 से 4 भले ही लिखिए, लेकिन उसको अच्छी तरह से लिखिएगा, इंडेक्स को अच्छी तरह से भरना है, प्रैक्टिकल को उसमें डायग्राम अच्छी तरह से बनना है, पेज संख्या, डेट सारा चीज़ अच्छी तरह से लिखिएगा। तो आपको 20 में 20 मिलने की पूरी संभावना है, ओके? और साथ में आपको करना है कि जो वाइवा होता है उसमें आपको क्या करना है, वाइवा आपको कैसे देना है, वो भी हम सब इस वीडियो में जानेंगे। तो को टोटल आप लिख दीजिएगा 9 से या 10 से 12 पेज का लिखिएगा तो हो जाएगा, ओके? आगे समझते हैं कि जो आपका टीचर से आप वाइवा किसी-किसी जो होता है स्कूल में वाइवा भी होता है, किसी-किसी स्कूल में नहीं होता है। तो सबसे पहले जिस स्कूल में होता है वो तो ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि वाइवा के लिए आपको लगभग जनवरी के एग्ज़ाम है आपका, जनवरी में आपका एग्ज़ाम भी होगा, प्रैक्टिकल भी जमा हो जाएगा। तो आपको जनवरी में आपको मानकर चलना है ये और उसको भी
कंप्लीट करना है। देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है कि अभी से आप प्रैक्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिए, थोड़े-थोड़े कर लिखिएगा। एक दिन बैठकर पूरा लिखिएगा, आपको तहस-नहस कर दीजिएगा। तो इसे थोड़े-थोड़े लिखना प्रयास कीजिएगा और साथ में आपको करना ये है कि जो आपका उसमें से छोटा-छोटा सूत्र होता है, जैसे में SI मात्रक किसी को भी SI मात्रक न्यूटन का क्या होता है, सॉरी न्यूटन, बल का क्या होता है और आवेश का क्या होता है, इस SI मात्रक जो होता है उसको याद कर लेना है, ओके? आपको सबसे पहले आपको टीचर वही पूछेगा कि आपको बताइए बल का सूत्र क्या होता है, आवेश का सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, ये प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है, पर SI यूनिट उसका पूछता है क्या, मतलब उसका मान क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछता है, तो उसको आपको याद रखना है। छोटे-छोटे फॉर्मूले आपको डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव भी में हेल्प करेंगे और साथ में आपको वाइवा में भी हेल्प करेंगे। तो हमको इसको भी याद रखना है और साथ में आपको जो टीचर के साथ है, आपको बिहेवियर बनाए रखना है। अच्छी तरह से आपको जाते समय आपको नमस्कार करना है, आते समय नमस्कार करना है। देखिए, आपको अच्छी तरह से टीचर के साथ लगाव रखिएगा, तो उसमें भी आपको 2 से 3-4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने की संभावना होती है अदर स्टूडेंट से। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। एंड अब आगे समझते हैं कि उसके बाद से आपको करना ये है कि अगर आप जो पूरे प्रैक्टिकल को अच्छी तरह से लिखेंगे, तो आप खुद से बैठकर देखें कि कोई गलती है या नहीं। उसको भी आपको ध्यान में रखना है और साथ में जो आपका एग्ज़ाम डेट होने वाला है, उसको भी देख लीजिएगा कि एग्ज़ाम किस डेट के हो और उससे पहले आपको अच्छी तरह से देख लेना है कौन-कौन सा प्रैक्टिकल लिखे हैं और आपके स्कूल में वाइवा हो रहा है तो। कौन-कौन सा प्रैक्टिकल लिखेंगे, उसमें कौन-कौन सा फ़ॉर्मूला यूज़ होता है, कौन-कौन सा असाइनमेंट पूछा है। अगर आपका वाइवा हो रहा था, इसमें से पूछने के आप प्रैक्टिकल में से कोई सवाल पूछ देते हैं, इसको ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो आप सोशल साइंस का मतलब बनाएँ वीडियो का, तो आपको कमेंट कर दीजिएगा सोशल साइंस एंड अगर आप और जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है, जस्ट आपको लगभग 60 दिन बचा हुआ है, तो 60 दिनों में हम ऐसा करने वाले हैं कि आपको मोस्ट वीआई क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में पूछा गया है। अगर आप ये चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका चाहिए, अगर हर चैप्टर का पीवाईक्यू से 30 से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू जो बार-बार आने की संभावना है, तो उसके लिए आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए ऑब्जेक्टिव। मैं आपको हर चैप्टर का, साइंस का हर चैप्टर का जितने भी चैप्टर हैं, उसके चैप्टर वाइज़, प्रत्येक चैप्टर वाइज़ का हम 30 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएँगे, जिससे आपको क्या ऑब्जेक्टिव में वो कॉन्फिडेंस होगा। देखिए, आप थोड़ा-सा ही पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना हो। अब 70 से 80, 150 एक ही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में एक ही चैप्टर से नहीं पूछेगा, सारी चैप्टर से पूछने वाला है, ओके? और वो भी 100 पूछने वाला है। अगर हम 30-30 भी क्वेश्चन करते हैं, तो आपको उसमें से 50 ही बनाना होता है, तो काफ़ी है चैप्टर, ओके? ऑब्जेक्टिव काफ़ी हो जाएगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हम ऑब्जेक्टिव वीडियो लाते रहेंगे, यानी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।